हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट लेकर उपस्थित हूँ। आप लोग पूरी एनर्जी के साथ इस चीज़ को समझिएगा। आज हम सीखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। अर्थात हम ये चीज़ जानने वाले हैं कि अगर कोई फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में हो तो उसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर कोई फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में हो तो उसका एक पैरामीटर भी होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर हम समझें कैसे कि कोई फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में है और उसका पैरामीटर क्या है। तो इसके हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, यदि x और y कोई तीसरे चर t का फलन हो, टी हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब तीसरा कुछ भी हो, एक्स और वाई कोई तीसरे चर टी का फलन हो तो उसे पैरामेट्रिक फॉर्म का फंक्शन कहते हैं तथा उस टी को पैरामीटर कहते हैं। हिंदी में प्राचाल कहते हैं। जैसे मान लिया कि आपको कोई फंक्शन इस तरह से लिखा है, x बराबर cos t और y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस साइन टी, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x और y दोनों t के चर में लिखे गए हैं। तो हम इस कंप्लीट जो फंक्शन है, हम इस फंक्शन को कहेंगे क्या कि दिया गया फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। इस प्रकार का अगर कोई फंक्शन होता है तो उसका हम कैसे करेंगे डेरिवेटिव, किस प्रकार करेंगे डिफरेंशिएशन। एक कोई जरूरी नहीं होता है कि आपका हमेशा टी के चर में ही हो, थीटा या अन्य किसी और भी चर में हो सकते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या है, आप वर्किंग रूल को देखिए। यहाँ पे वर्किंग रूल समझ लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, बहुत बेसिक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो आपको करना है क्या, आपका x और y दोनों जो फंक्शन है वो कोई तीसरा चर t में लिखा है, t के चर में लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, x और y दोनों को x के सापेक्ष अर्थात x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करें। अब मान लें कि आप x और y दोनों को x और y दोनों को आप t के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर आपको t दिख रहा है, दोनों फंक्शन t के चर में दिए गए हैं। तो अगर आप x को करो तो आपको मिल जाएगा dx बाई dt और y को करोगे t के सापेक्ष तो होगा dy बाई dt। अगर यही दिया गया फंक्शन थीटा के चर में होता है तो हम थीटा के सापेक्ष करते हैं, अर्थात dx बाई dt और dy बाई dt कर लेते हैं। हमें पहले फंक्शन को देख लेना कि फंक्शन कौन से पैरामीटर में दिया गया है। अगर दिया गया फंक्शन t के पैरामीटर में हो तो हम दोनों को x और y दोनों को t के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएशन, तो आपको dx बाई dt और dy बाई dt आएगा। अगर यही दिया गया फंक्शन थीटा के चर में हो तो हम x को करेंगे थीटा के सापेक्ष तो dx बाई dt और dy बाई dt, या कोई अन्य हो उस प्रकार से करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पे आपको प्रोसेस रहेगा dy बाई dx निकालना। और ये तो पहली बात हो गया। दूसरी बात आपका एक फॉर्मूला प्रयोग करना है dy बाई dx निकालने के लिए। आप dy बाई dt ऊपर बटा dx बाई dt सूत्र का प्रयोग करें, सूत्र का प्रयोग करें। इसके बाद आपको आंसर आ जाएंगे। ऐसे भी देख सकते हैं, अगर dy बाई dx को इस प्रकार से लिख दिया है तो कोई नुकसान नहीं है। आपका dt से dt कैंसिल होता है, dt से dt कैंसिल होता है तो आपको dy बाई dx नहीं दिखेंगे। तो dy बाई dx के लिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये आपको वर्किंग रूल है, जब कोई फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म हो तो उसका डिफरेंशिएशन इस प्रकार करेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म में होने का मतलब आपको समझाया गया कि अगर फंक्शन कोई तीसरे चर में हो, एक्स वाई अगर दो फंक्शन हो, अगर वो कोई तीसरे चर में लिखा गया हो, टी के चर में लिखा गया हो या थीटा के चर में लिखा हो गया,
अल्फा बीटा किसी भी चर में रह सकते हैं। तो समझना है क्या कि वो फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, पैरामीट्रिक फॉर्म है, और अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में हो तो उसको डिफरेंशियल करने का एक फॉर्मूला है। तो हम अब बढ़ते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। आपसे प्रश्न कैसे रहेंगे देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स ज्ञात करें, फाइंड dy बाई डी एक्स। और पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, x इक्वल टू a cos t और y इक्वल टू a sin t। आप यहाँ देख सकते हैं a तो कांस्टेंट है दोनों जगह, और यहाँ जो फंक्शन दिए गए हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में है, क्योंकि x और y दो फंक्शन तो है ही, और यह कोई अन्य चर में लिखे गए हैं, t के चर में लिखे गए हैं। इस पैरामीट्रिक फॉर्म में जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन हम इस प्रकार देखेंगे। यहाँ पे ये जो x है, इस x को हम करेंगे t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। ये तो बाहर होगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos t, तो cos t को t के सापेक्ष करेंगे तो आपको a बाहर cos का होता माइनस साइन, तो माइनस साइन t होगा, आ जाएगा माइनस a sin t इसका डिफरेंशिएशन। उसी प्रकार से यहाँ पे अब लिखेंगे नाउ, अब y बराबर आपका है a sin t, तो dy बाई डी टी, a को बाहर करें डिफरेंशिएशन ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू t, a बाहर और sin का cos t, a आया आपको dy बाई डी टी, ऊपर में आया है dx बाई डी टी। अब जो आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे नाउ, आपको तो dy बाई डी एक्स निकालना, नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या करनी है, dy बाई डी एक्स को हम ऐसा कर सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। यहाँ से आएगा ऊपर में dy बाई डी टी कितना है, dy बाई डी टी ऊपर में a cos t, a cos t हो गया अपॉन dy बाई डी टी हो गया a cos t, और dx बाई डी टी का मान कितना है माइनस a sin t, माइनस a sin t, और a आपको dy बाई डी एक्स आ रहा है जो आपको निकालना है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आपको आ जाएंगे, a से कैंसिल हो गया, माइनस को ऊपर ले जाएंगे, और cos बाई साइन हो गया cot, तो आपका हो गया आंसर। इस तरह से अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई फंक्शन हो तो इस तरह से करना डिफरेंशिएशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। यदि x इक्वल टू a t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2a t, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में है, और पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन अभी मैं बताया। इसका सॉल्यूशन आप इस प्रकार दे सकते हैं, हम इस x को अगर ये t के चर में है तो t के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, तो एक कांस्टेंट है बाहर होगा डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर, और टी के सापेक्ष चल रहा है a बाहर, और एक फॉर्मूला पे है आपको उतरेगा n x के रूप में t है और n माइनस वन, तो a हो गया और यहाँ पर होगा 2t, दो में गया एक, सब मिलाकर लिखेंगे 2at dx बाई डी टी का मान। नाउ अब देखेंगे, अब निकालेंगे dy बाई डी टी का मान, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हम यहाँ पे 2a को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ t और विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आपका 2a बाहर और dt आपको 1 हो गया, जैसे dx dx 1 होते हैं, 2a को 1 से करेंगे 2a हो गया। अब जो आंसर होंगे यहाँ इस तरह से लिखेंगे। अब आपका जो dy बाई डी एक्स होगा, मैंने x और y दोनों को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला आपको क्या बताया हूँ, dy तो ऊपर रहेगा dy बाई डी टी, और यहाँ होगा dx बाई डी टी। dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है, वो आपका है 2a, तो 2a हो गया ऊपर में, अपॉन dx बाई डी टी का वैल्यू कितना है, ये आपका 2at, 2a से 2 एक मतलब कैंसिल हो गया, एक बटा t आपको आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव। अब आते हैं सीधे एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
हमारा एक्सरसाइज है 5.6 एनसीईआरटी बुक है। 1 से 10 तक में एक्स और वाई दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे के प्राचलिक रूप में संबंधित हो, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया है और इन प्राचलों का विलोपन करके dy बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स इक्वल टू 2a t² और y इक्वल टू a t के पावर 4 लिखा हुआ है। तो आप जैसे यहाँ पे फंक्शन देख रहे हैं तो देखते ही पता चलता है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों जो फंक्शन है वो तीसरे चर में लिखे गए हैं, है ना। एक्स भी तीसरे चर, एक्स भी टी के है और वाई भी टी के है। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो इसका डिफिनेशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन हम यहाँ से शुरुआत करेंगे सॉल्व। इस एक्स को करेंगे, अगर टी के चर में है तो टी के सापेक्ष, तो 2a को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ t² विथ रिस्पेक्ट टू t, 2a बाहर होगा और फॉर्मूला से होगा n x n-1, 2 दूनी 4 t हो गया। इसके बाद देखेंगे हम निकालेंगे dy बाई dt का वैल्यू। तो dy बाई dt को यहाँ है, एक को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ t की पावर 4 और t के सापेक्ष करना है, तो a बाहर n x n-1, तो हो गया 4a और t के पावर हो जाएगा 3। नाउ अब जो आंसर होगा dy बाई dx, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt बाई dx बाई dt। तो अब आप देख लें, आपको ऊपर में dy बाई dt का वैल्यू चाहिए, वो कितना है 4a क्यों आया है, अपॉन नीचे में dx बाई dt का मान चाहिए, वो आपको 4t आया है। 4 से 4 और एक t यहाँ से कैंसिल हो गया, घट गया, तो आपको आएगा 8t², ये हो गया dy बाई dx। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखेंगे प्रश्न संख्या 2 को, लिखा a बराबर x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा, a cos थीटा b cos थीटा यही है। तो आप देख सकते हो x और y दोनों फंक्शन t के चर में दिए गए, तो ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x, इस x को करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो a बाहर होगा, कांस्टेंट के बाहर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। a बाहर cos का होता है माइनस साइन, थीटा के सापेक्ष तो साइन थीटा हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा हो गया। उसके बाद निकालेंगे dy बाई डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ भी कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा को थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो cos का होता है माइनस साइन, यहाँ से आ जाएगा माइनस b साइन थीटा। अब आपको यहाँ से लिखना है, नाउ dy बाई dx के लिए क्या करेंगे, तो dy बाई डी थीटा बटा dx बाई डी थीटा, डी थीटा कैंसिल होगा तो dy बाई dx ही रहेगा। ऊपर में लिखना है dy बाई डी थीटा, तो dy बाई थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस b साइन थीटा अपॉन, और dx बाई थीटा का मान कितना, माइनस a साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और dy बाई dx का वैल्यू सिर्फ d बटा a आ रहा है। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे, x इक्वल टू साइन t एंड y इक्वल टू cos 2t, cos 2t। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ x को t के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t विद रिस्पेक्ट टू t, साइन का होता है cos t, ये तो हो गया आसानी से, dy बाई dt, तो y का डिफरेंशिएशन मतलब cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष, ऐसे तो होएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t, cos 2t को पहले करेंगे 2t के सापेक्ष, फंक्शन ऑफ फंक्शन से, और 2t को करेंगे t के सापेक्ष। तो अब यहाँ पे क्या, cos का होता है माइनस साइन, और 2t है तो यहाँ पे 2t होगा इनटू 2 बाहर होगा, और आपको dt 1 हो गया यहाँ पे। यहाँ से जब माइनस 2 को बाहर कर लेते हैं, माइनस 2 साइन 2t, इस तरह से आ गया।
अब यहाँ देखेंगे नाउ dy बाई डी एक्स होगा डिफरेंशियल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी का वैल्यू आया है -2 sin 2t, डी एक्स बाई डी टी का मान आया cos t -2। इस sin 2t को हम खोल सकते हैं, फॉर्मूला पढ़े होंगे sin 2a बराबर होता है 2a sin cos a, 2 sin a cos a। तो 2 तो आपको ऑलरेडी बाहर है पहले से, हम इस sin 2a को इस फॉर्मूला से अगर खोलेंगे तो आ जाएगा क्या 2 sin a cos a, तो 2 sin t cos t बन जाएगा यहाँ पे। ऐसा इसलिए मैं किया कि cos t से cos t सीधा कट जाएगा और -2×4 sin t आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे आप लोग। x इज इक्वल टू लिखा 4t, y इज इक्वल टू 4/t। तो इसका जो डिफरेंशियल होगा देखिए, सॉल्व डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। 4 को बाहर करेंगे और dt dt इस तरह से होगा, 4 बाहर dt dt 1 हो गया, सिर्फ 4 हो गया। डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 4 कांस्टेंट बाहर करें, 4 की गुना में 1 है, तो 4 को बाहर करें तो 1/t होगा। तो डिफरेंशियल ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t, आपको एक बार फॉर्मूला पढ़ाया था, डिफरेंशियल ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x का होता है -1/x²। तो वही यहाँ भी चल रहा है, 4 तो बाहर है, 1/t का होगा -1/t², तो -4/t² हो जाएंगे। अब निकालेंगे dy बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी का वैल्यू आया है -4/t² अपॉन इसका मान है सिर्फ 4 को बटा 1 छिपा है, तो -4/t² गुना कर इसको पलटेंगे तो 1/4 बन जाएगा, ए से कैंसिल हो गया, -1/t² आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। यहाँ x और y दोनों फंक्शन थीटा के चर में दिए गए हैं, यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, पहले x को करेंगे थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशियल ऑफ cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशियल ऑफ cos 2 थीटा। अब 2 थीटा को आपको थीटा के सापेक्ष करना, तो यहाँ पर पहले 2 थीटा के सापेक्ष करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन से, और पुनः 2 थीटा को करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ से आगे क्या cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा तो थीटा रहेगा, और यहाँ cos का होगा माइनस साइन 2 थीटा होगा, यहाँ से 2 बाहर होगा और थीटा डी थीटा बटा डी थीटा आपको 1 होगा। इस तरह से 2 को बाहर करेंगे तो आपको डिफरेंशियल ऑफ डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी थीटा आपको 1 इस तरह से कर लेंगे। इतना सब समझ सकते हैं आप लोग। देखिए हम तो यह माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को पहले लिख देता हूँ, और साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 को लिखूंगा क्या 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2×4 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से साइन थीटा को हम कॉमन कर लेंगे, तो या माइनस साइन को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस होगा यहाँ से क्या 4 कॉस थीटा। अब यहाँ देखेंगे डी वाई बाई डी थीटा, तो डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा इस तरह से माइनस
डिफरेंशियल ऑफ साइन टू थीटा को पहले करेंगे टू थीटा के सापेक्ष इनटू फंक्शन ऑफ फंक्शन से टू थीटा को थीटा के सापेक्ष करेंगे इस तरह से। तो साइन का हो गया कॉस थीटा और साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा और यहाँ से टू को बाहर करेंगे और थीटा थीटा आपको 1 हो जाएगा। यहाँ से है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस टू थीटा, तो कॉस थीटा माइनस 2 इतना ही कुछ छोड़ देते, देखते हैं आंसर किस तरह से दिया है। नाउ अब निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो आपका होगा ऊपर में डी वाई बाई डी थीटा बटा होगा डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू आपको है यही है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस टू थीटा और इसका वैल्यू है माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस 4 कॉस थीटा। यहीं पर दिया आंसर या और इसको आगे तक सिंप्लीफाई किया। प्रश्न के 5 आंसर इतना ही तक कर दिया, इसको और आगे तक ले चलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप इसको बस सिर्फ ऐसे लिख दिया है, इसको आगे कर दिया है 2 साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से हो जाएगा क्या 2 साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। x is equal to a into theta minus sin theta and y is equal to a into 1 plus cos theta। तो यहाँ भी x और y थीटा के चर में पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो सॉल्यूशन देखेंगे dx बाय डी थीटा, एक को बाहर करेंगे डिफरेंशियल ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, इसको करेंगे थीटा के सापेक्ष हो जाएगा। सिर्फ ए को बाहर किया है, ए बाहर रहेगा, थीटा को करेंगे डिफरेंशियल ऑफ थीटा और थीटा के सापेक्ष करेंगे तो आपको 1 हो जाएगा माइनस डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा, डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा और थीटा के सापेक्ष तो साइन का होगा कॉस थीटा, तो इसका ए हो गया। अब निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा। यहाँ से क्या करेंगे एक क्वेश्चन को बाहर करेंगे डिफरेंशियल ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, ए बाहर होगा, 1 कांस्टेंट है तो 0 होगा और प्लस कॉस का होगा माइनस साइन थीटा। यहाँ से ए इंटू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा डी वाई बाई डी थीटा बटा डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू ऊपर रखेंगे तो इसको लिखेंगे माइनस ए साइन थीटा, माइनस को आगे कर दिया बटा डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू आया है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको कैंसिल कर देंगे, माइनस ए कॉस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद और हम इसके सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। माइनस हम इस साइन थीटा को इस प्रकार तो सोच सकते हैं साइन 2 इंटू थीटा बाई 2। थीटा को ऐसे तो लिख सकते हैं, आखिर 2 से 2 कटे तो इस प्रकार से ही रहेगा। और नीचे देखिए आपका 1 माइनस कॉस थीटा है,
एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया हुआ ट्रिग्नोमेट्री में, 1 माइनस कॉस ए होता है ए बाई टू के पदों में 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। एक फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया हुआ, तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, इस फॉर्मूला की बेसिस पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, माइनस साइन 2a का क्या, आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया हुआ साइन 2a का होता है 2 साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे साइन 2a ए के रूप में थीटा बाई टू है, तो आपको होगा 2 साइन ए मतलब थीटा बाई टू इंटू कॉस ए थीटा बाई टू अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, मतलब थीटा बाई टू के पदों में ऐसा लिख दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक साइन से स्क्वायर चला जाएगा, हो गया माइनस कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू। तो कॉस बाई साइन होता है कॉट, माइनस कॉट थीटा बाई टू आपको आंसर दिया होगा। आप यहाँ पे दो खास फॉर्मूला का ध्यान रखेंगे, ए बाई टू के आपको साइन ए का फॉर्मूला होता है ए बाई टू के पदों में बात कर रहा हूँ, ए बाई टू के पदों में साइन ए को हम लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, और यहाँ जो आपका 1 माइनस कॉस ए इसको लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। अगर यही आपको 1 प्लस कॉस ए होता तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू कर लेते, तो उसकी जरूरत नहीं, यहाँ सिर्फ ये दो फॉर्मूला की आवश्यकता है। तो मैंने साइन थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, देखिए, और 1 माइनस कॉस थीटा को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू कर दिया, यानी थीटा बाई टू कर दिया। इसको यहाँ से कट करके आंसर ले आया आपको। अब इसके बाद जो सॉल्यूशन है अगले क्वेश्चंस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।